आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के सबसे बड़े मुद्दे पर, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे एडमिट कार्ड का, लेकिन उसने एक नोटिस डालकर चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी है। अब यहां पर यह देखना है कि किस बच्चे का फॉर्म कैंसिल हुआ है, किस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कल आरपीएफ का एक नोटिस आया जिसने सब बच्चों के दिल को दहला कर रख दिया। वहां पर यह लिखा था साफ साफ कि काफी सारे बच्चों के फॉर्म कैंसिल हो गए हैं और काफी सारे बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट हो गए हैं। अब यहां पर यह मुद्दा है कि किस बच्चे का फॉर्म कैंसिल हुआ है, किस बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कैसे उसको चेक करना है और क्या उसने वैलिड रीजन दिए हैं। तो ये सभी की जानकारी हम यहां पर रखने वाले हैं। हमको आरपीएफ का एक प्रॉपरली नोटिस जो उसने दिया है उसको आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको पूरा प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीजें रेलवे ने यहां पर मेंशन की है, क्या नोटिस उसने आपको देने की यहां पर कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूं 15/4/2024 में एप्लीकेशन मस्ट इनवाइटेड टू द पोस्ट ऑफ आरपीएफ इंस्पेक्टर। जो भी आरपीएफ इंस्पेक्टर के जो पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशंस यहां पर आए हैं, द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि एप्लीकेशन की पूरी तरीके से स्क्रूटनी, पूरी तरीके से जांच जो है हो चुकी है। अब उसमें क्या है, have been completed and the candidates can view status of their application। कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को पूरी तरीके से देख सकते हैं कि उनके फॉर्म का स्टेटस क्या रहा है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, यानी कि या तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या फिर एक्सेप्ट होने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस वहां पर रखी हैं, चाहे आपका फोटोग्राफ सही नहीं आया है या फिर आपका ईमेल आईडी गलत पड़ा हुआ है या फिर कोई भी रीजन के साथ साथ वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो हो गया है लेकिन उसमें अभी भी सुधार बाकी है, या फिर यहां पर आप देख रहे हो रिजेक्ट अलोंग विद देयर सम रीजन ऑफ रिजेक्शन, यानी कि आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करने का भी उन्होंने वहां पर रीजन दिया है कि इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है बाय लॉग्ड इन विद देयर यूजर क्रेडेंशियल्स एट। मतलब आपको एक वेबसाइट यहां पर दी हुई है www.rrbapply.gov.in। इस पर जाकर आप अपने फॉर्म का स्टेटस जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, या फिर अगर एक्सेप्ट हुआ भी है तो उसके पीछे उसने कुछ शर्तें रखी है कि इस शर्तों पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर सुधार, आप समझ रहे हैं, उसके अंदर करेक्शन विंडो भी वहां पर उसने ओपन कर रखा है। तो आपको जाकर इस वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को देखना है, क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए हैं और आपका फॉर्म अगर कैंसिल हो गया या फिर फॉर्म को अभी सुधार करने का टाइम है और आपने सुधार नहीं किया तो आगे जाके आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इस वेबसाइट पे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना। SMS and email will be sent to the candidate registered mobile number and email ID mentioned to the submitted application regarding application status। यानी कि उसने ईमेल पर या फिर आप कहें तो एसएमएस पर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस कर दिया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो सभी बच्चों के मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन के थ्रू वहां पर मैसेज जा चुका है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, सभी बच्चों पर कल ही शाम को मैसेज आया है या फिर आज सुबह भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, जिसका रिजेक्ट हो गया है। अगर नहीं भी आया है तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर अपने एप्लीकेशन को चेक कर लेना है। क्लियर है बच्चे? और इसने यहां पर डायरेक्टली बोल रखा है कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है, किसी भी ऐसी बातों में नहीं आना है कि आपका अगर मैसेज नहीं आया है तो आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो चुका है। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाओ और अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर लो। अब एक बात बताओ, ठीक है भाई, आरपीएफ के एग्जाम की हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी, एक अच्छे लेवल पर तैयारी कर ली है, ठीक है। अब जिन बच्चों का एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो गया है वो क्या करेंगे बच्चे? क्या वो ऐसे ही इस साल नौकरी का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। या फिर जिस बच्चे ने आरपीएफ एसआई का फॉर्म डाला है तो उसके लिए क्या और ऑप्शंस नहीं है? बिल्कुल है, उसके लिए ऑप्शंस और भी आ रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी आ रहा है, एनटीपीसी आ चुका है, एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो, ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। कोई हताश होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे लेवल पर वैकेंसीज देखने को मिली और आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली। अब आपको अगर आरपीएफ एसआई की तैयारी करनी है तो आप सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आरपीएफ एसआई का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ जैसे कि एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और न्यू वैकेंसी के लिए एकदम फ्रेश बैच की बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो यहां पर आरपीएफ
आरपीएफ के लिए और एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए न्यू बैच जो आया है दैट इज उत्कर्ष बैच। उत्कर्ष बैच जो है बेसिक टू सफलता लेवल तक रहने वाला है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, क्लास के हैंडरिटन नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको एकदम बेहतरीन, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट है, सारे के सारे टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ स्पेशल डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, इतना सब कुछ केवल और केवल 199 में मिलने वाला है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी को आज ही से शुरू कर सकते हैं, अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।